अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का पार्ट 25 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो यूज़र सिक्योरिटी पे बात करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम एक पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें वेंडर्स कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे, ये सारा कुछ हमने इनवाइसें कैसे बनाते हैं, इनवाइस एंट्री वगैरह, ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो देख लें। तो ये स्टॉक कैसे डालते हैं वगैरह वो हमने सारा कुछ देख लिया। अब हम काम कर रहे थे बेसिकली यूज़र मतलब रोल बेस्ड अथेंटिकेशन पे के शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में अगर हमने यूज़र को, जो हमारी एप्लीकेशन का यूज़र होते हैं, जो इस एप्लीकेशन को चलाएंगे, यूज़ करेंगे, उन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो फ़लाँ काम कर सके और फ़लाँ काम ना कर सके। तो वो उस पे हम काम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यूज़र कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम कोई यूज़र बनाएंगे, ऐड करेंगे, मैंने आपको एज ए असाइनमेंट काम दी थी। हमने ये यूज़र वाला काम डेटाबेस में तो सेव करवा लिया था, लेकिन मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपने शो करवाना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने डेटाबेस में इंसर्ट किया था। यहाँ पे चलते हैं। ये हमारे पास यूज़र सिक्योरिटी का टेबल हमने एक पिछली वीडियो में बनाया था। आप पिछली वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़, नहीं तो आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन ही रहेगी। यहाँ पे देखें, यूज़र वाला टेबल है और एक हमारे पास यूज़र सिक्योरिटी वाला टेबल है, जहाँ पे हमने जो यूज़र को राइट्स प्रोवाइड करने हैं उनको हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यूज़र में ये देखें एक यूज़र है। अभी हम एक और यूज़र बना लेते हैं, जैसे कि मैं जैसे कि कह देता हूँ, जैसे कि कोई भी एज ए KPU यूज़ कर रहा है, अगर KPU पासवर्ड भी KPU ही रख रहा हूँ मैं, जैसे इसको सेव करता हूँ तो देखिए डाटा सेव सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे शो होना चाहिए था क्लियर। मैंने वो अभी कोड नहीं किया, वो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया था। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें KPU यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे भी हमने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है। ये सारे इसको राइट्स जो हैं वो अभी सारे मिले हुए हैं। अब हमने क्या करना है, इन राइट जो ट्रू ट्रू है ना, इनको हमने मैनेज करना है। जो हम इसको परमिशन देना चाहते हैं बस उसी को ही ट्रू करवाएंगे, बाकी को हम फॉल्स करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी इस पे हमने एक और चीज़ लगाई थी, अगर अब देखें यहाँ पे हमने एक यूज़र बना लिया। अब दोबारा मैं सेव करता हूँ तो ये कहेगा कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है, मतलब हमने यूज़र नेम को यूनिक किया था। तो इसलिए आप पिछली वीडियो देख लें, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं इस चीज़ के रिलेटेड जो मैंने डिस्कस की हैं। चलिए अब हमने काम करना है। यहाँ पे देखें यूज़र सिक्योरिटी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ डिज़ाइनिंग कर ली है टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे देखें यूज़र सिक्योरिटी में चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कम्बो बॉक्स बनाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने यूज़र्स शो करेंगे जितने भी हमारे पास यूज़र्स पड़े हैं डेटाबेस में। और उसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने सभी जो है वो एक चेक बॉक्स बनाए हैं। देखें ये चेक बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे चेक बॉक्स है। बस मैंने डिज़ाइन ही किया है और यहाँ पे इनका टेक्स्ट चेंज किया और इनको एक नाम दिया है जो मिलता जुलता नेम है जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही एक यूज़र सिक्योरिटी का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया है। तो अब हम इस पे करते हैं कोडिंग। यहाँ पे मैं इसको साइन आउट करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखें अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी वाला जो फॉर्म है उस पे चलते हैं। यूज़र सिक्योरिटी, ये देखें यहाँ पे रहा यूज़र सिक्योरिटी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे यूज़र शो करने हैं जो हमारे ये यूज़र वाले टेबल में पड़े हुए हैं यहाँ पे। बस वही जो ट्रू है, मतलब हाँ जिनका एक्टिव है, मतलब वही। फॉल्स वाले हम यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें यूजर्स DAL में चलते हैं। यहाँ पे यूज़र डाटा असेस लेयर हमने जो बनाई थी अपनी पिछली वीडियो में, यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलते हैं और एक मेथड बनाते हैं। मेथड हमारा तकरीबन बना ही पड़ा है, हमने क्या करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ी सी उसमें चेंजेस करनी है। यहाँ पे चलते हैं, ये देखें यही वाला मेथड, मेथड फॉर जो यूज़र नेम हमारा चेक कर रहा है ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है नहीं, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, क्योंकि सारा कुछ यही रहेगा हमारा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके हम इसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं इसमें। जैसे कि मेथड फॉर गेट ऑल एक्टिव यूज़र डाटा। चले, गेट ऑल एक्टिव यूज़र, मैं यहाँ पे इसका नाम भी यही रख देता हूँ, गेट ऑल एक्टिव यूज़र्स। यहाँ भी हम इसको कुछ पैरामीटर नहीं देंगे, ये हमें रिटर्न डाटा टेबल ही करेगा। उसके बाद एसक्यूएल डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना, कनेक्शन बना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर एक्टिव इज इक्वल टू एट द रेट, हम यहीं पे ही लगा देते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं एट द रेट ट्रू, वो लेके और रिकॉर्ड जिनका एक्टिव ट्रू है। उसके बाद अब हम पैरामीटर कोई दे नहीं रहे, तो ये हमारा मेथड बन के रेडी है। क्वेरी कमांड चलेगी, अडाप्टर का बनाया, अडाप्टर में जो भी डाटा है वो डाटा टेबल में फिल कर दिया और DT को ही हमने यहाँ पे नीचे
रिटर्न करवा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद फॉर्म जब ही लोड होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा टेबल यूजर्स, हम यूजर्स गेट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, यूजर्स डाटा एक्सेस लेयर के अंदर, यूजर डीएल के अंदर। क्या मेरे ख्याल में हमने बनाया नहीं है ऑब्जेक्ट ऊपर, मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूजर, ये देखें यूजिंग pos retail डॉट DAL का फोल्डर यहाँ पे हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजर DL यूजर्स DL इक्वल टू न्यू यूजर्स DL। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस क्लास के अंदर जितने भी हमने मेथड कह लें या फंक्शन बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। यूजर्स DL डॉट गेट ऑल एक्टिव यूजर, ये देखें यहाँ पे हमारे सारे एक्टिव यूजर आ जाएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे इफ यूजर्स डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, ये वाले यूजर में सारा डाटा आ जाएगा। तो इस पर हमने चेक लगा दिया। जब इसमें इसको डाटा मिलेगा तो इसकी वैल्यू 0 से बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूजर्स कम्बो बॉक्स, मैंने उसको नाम दिया, वहां पे हम इसको सेट करेंगे। कैसे करेंगे, यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट डिस्प्ले मेंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डिस्प्ले मेंबर देंगे जो हमें डिस्प्ले होगा। तो इसके बाद हम एक वैल्यू मेंबर भी देंगे, यूजर कम्बो बॉक्स डॉट वैल्यू मेंबर भी हम यहाँ पे देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। उसके बाद यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स में हम इसको यूजर्स सेट कर देंगे। सारा डाटा जो कि हमारा ये यूजर्स में आया तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले, जो यूजर को डिस्प्ले है वो क्या डिस्प्ले करवाना है हमने, वो हमने डिस्प्ले कराना है यूजर नेम। और हमने यहाँ पे सेव क्या करवाना है, यहाँ पे भी अब यूजर नेम ही मतलब करवा लेते हैं क्योंकि हमने यूजर नेम को यूनिक रखा है। चाहे तो आप आईडी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम ही कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, दोनों जगहों पे यूजर नेम ही डिस्प्ले होगा। और जो गेट होगी वैल्यू, आप यूआईडी भी दे सकते हैं लेकिन मैं यूजर नेम को ही कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पे दे देंगे वो मतलब उसकी जो भी आईडी होगी या जो भी बन रहा होगा वैल्यू वो इसमें आ जाएगी। चलें जी, ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना, अब हमारे पास सारे यूज़र आ जाएंगे। अभी इतना ही चेक कर लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास सारे यूज़र आ ही रहे हैं। दो यूज़र हमने अभी एक बनाए हैं, एडमिन और केपीयू। क्लोजिंग में चलते हैं, यूज़र सिक्योरिटी में चलते हैं, तो देखें एडमिन भी आ रहा है और केपीयू भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे ही अगर एडमिन सेलेक्ट करें तो ये क्या करे, एडमिन वाले टेबल्स, एडमिन जो यूज़र नेम है इसको गेट करे। यहाँ से जो यूजर सिक्योरिटी वाला टेबल है जिसमें हमने सारा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया है, ये परमिशन सारी गेट करके लाए। जो परमिशन ट्रू है वो यहाँ पे चेक हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें अगर एडमिन की जो वेंडर वाली कॉलम में ट्रू पड़ा है तो ये इसके टिक लग जाए, अदरवाइज इस पर टिक ना लगे। ऐसे ही हम ये सब के लिए करेंगे। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर लूंगा और कुछ कोड लिख लूंगा, लेकिन आपको मैं समझा कंप्लीट ही दूंगा। यहाँ पे साइन आउट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो, बाय डिफॉल्ट ये पैनल जो है ना, इसको चले हम इस पे बाद में फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। इस पे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसको भी हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। लेकिन जैसे ही सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग यूजर नेम। एक मैंने यूजर नेम ले लिया। इफ यहाँ पे पहले मैं चेक लगाऊंगा, यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स नॉट इक्वल -1, मतलब को -1 तो नहीं है, उसने कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया है। तो यूजर नेम में हम क्या करेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ये हम यहाँ पे सेव करवा लेंगे। अब इस यूजर नेम की बेस पे हम क्या करेंगे, डॉट स्ट्रिंग। अब इस यूजर नेम की बेस पे हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो हमारे जो है वो ये यूजर सिक्योरिटी वाला टेबल है, इससे सारा डाटा गेट करके लाएगा बेस्ड ऑन यूजर नेम। चलिए अब इसको बना लेते हैं। ये भी तकरीबन हमें कॉपी पेस्ट ही करना है और हमारा मेथड बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखें यही वाला मेथड मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आ गया मेथड फॉर गेट यूजर सिक्योरिटी, लिख देता हूँ गेट डाटा।
फ्रॉम यूजर सिक्योरिटी टेबल बेस्ड ऑन यूजर नेम। देख लेते हैं यहाँ पे इसका नेम लिखते हैं सिलेक्ट यूजर यूजर सिक्योरिटी। मेथड का नेम मैं ये रख रहा हूँ बेस्ड ऑन यूजर नेम। मैं इसलिए मिलते जुलते नाम रख रहा हूँ ताकि हमें टेंशन भी ना हो कोई। यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम हम इसको देंगे, जो यूजर नेम देंगे उसका जो है वो सारा डेटा ले जाएगा कहाँ से, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर सिक्योरिटी वेयर यूजर नेम इक्वल टू एट द रेट के साथ मैं पास करूंगा यहाँ पे एट द रेट यूजर नेम। ये हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे एट द रेट यूजर नेम, वैल्यू कहाँ से आएगी, यूजर नेम जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। चलिए ये भी हमारा मेथड बन के रेडी है। अब हमने इसको यूज कैसे करना है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा टेबल में लूंगा क्योंकि हम वहां से डाटा टेबल ही रिटर्न कर रहे हैं। यूजर सिक्योरिटी लिख देते हैं, चलें इक्वल टू यहाँ पे हमारा यूजर्स DAL के अंदर डॉट यहाँ पे होगा हमारा मेथड ये वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं, गलत सेलेक्ट कर लिया मैंने, डॉट ये वाला मेथड है। यहाँ पे हम इसको यूजर नेम पास कर देंगे। अब जो भी यूजर नेम होगा उसका डाटा गेट करके ले आएगा। अब हमने ये यूएस जो हमने इसका शॉर्ट सा ऑब्जेक्ट बना लिया, इसकी बेस पे हमने यहाँ पे इफ लगानी है। अभी मैं आपको एक ये वाला तरीका बता रहा हूँ, इसका एक अलग सेंस भी है, लेकिन ये मैं आपको इजी बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन है इजी। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं यूजर सिक्योरिटी में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ यूएस डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या करो, अब हमने इसके अंदर आ जाना, हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अब यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रेंड हम इसको किसी वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे इफ यूएस डॉट रोज डॉट नहीं रोज 0, उसके अंदर सेल हमारा कौन सा होगा। अब हमने डेटाबेस में जो सेल लिए हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा वेंडर वाला। पहले हम वेंडर को चेक करेंगे, ये वाला वेंडर, ये इसका नेम लिखना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ वेंडर डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, डबल इक्वल किसके है, ट्रू। अगर ये ट्रू, इसमें ट्रू सेव है तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम कन्वर्ट ऐसे ही कर लेते हैं। ये एक ही बार लिखना पड़ेगा, बाद में हम सिर्फ इसको चेंज करें, कन्वर्ट डॉट टू बूलियन कर देते हैं इसको, बूलियन। ये इतना पोर्शन सिर्फ, ये चाहते तो हम वेरिएबल में भी करवा के सेव बाद में इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। अब जो वेंडर हमारे पास डेटाबेस में सेव है, अगर वो ट्रू है तो क्या करेंगे हम, मैंने इन सबके नाम सेट किए हुए हैं। ये जो मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लगाए हैं, ये वेंडर चेक बॉक्स है, ये प्रोडक्ट ऐसे कस्टमर, मैंने इनके नाम सेट किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेंडर कम्बो बॉक्स सॉरी चेक बॉक्स डॉट चेक इक्वल इसमें ट्रू कर दूंगा। ठीक है, एल्स में मैं क्या करूँगा, इसको फॉल्स कर दूंगा। अगर इसमें ज़ाहिर बात है ट्रू नहीं है तो फॉल्स ही होगा सेट, दोनों में से कोई एक ही होगी। तो एल्स में मैं क्या करूँगा, इसको फॉल्स कर दूंगा। अब यही काम मैंने करना है सभी के लिए, जितने भी मेरे पास ये है डेटाबेस में है। ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा। ये अब दूसरा हमारा काम हो जाएगा किसके लिए, प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट और कस्टमर, ऐसे सबके लिए करेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ही हमारे डेटाबेस में है, उसके बाद प्रोडक्ट चेकबॉक्स ट्रू कर दो अगर उसमें ट्रू सेट है, अदरवाइज इसको फॉल्स कर दो। अब ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट के बाद कस्टमर। डेटाबेस में भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट के बाद कस्टमर। अगर कस्टमर चेकबॉक्स को भी मैं ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज फॉल्स कर दूंगा। अब यही काम मुझे सबके लिए करना है, तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सारा लिख लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल मैंने लिख लिया। जो ट्रू है तो हम मैंने उसी चेक बॉक्स को ट्रू कर उसका चेक जो है वो ट्रू कर दिया, अदरवाइज उसको फॉल्स कर दिया। अभी हम यहाँ पे चेक करके इसको मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, अभी आपको चेक करवाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। अब यहाँ पे देखें अभी सारे ट्रू हैं। यहाँ पे देखें अभी हमने चूंकि बाय डिफॉल्ट जब हम यूजर न्यू बना रहे हैं तो हम सभी परमिशंस दे रहे हैं उसको। अब हम मैनेज कहाँ पे करेंगे, यूजर सिक्योरिटी में करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें मैं क्लोजिंग में चलता हूँ, यूजर सिक्योरिटी। अभी देखें ये एडमिन सिलेक्टेड था तो ये सारे सिलेक्टेड हैं। अभी चूंकि ये कम्बो बॉक्स मतलब ये देखें केपीयू है, इसके भी सारे सिलेक्टेड। अभी आपको इसका डिफरेंस वाज़िया नहीं आएगा। कैसे, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ये इसमें से कुछ फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे देखें इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स और फॉल्स। अब हमने परचेज एंट्री और एडिट परचेज की परमिशंस दोनों को ही नहीं दी। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे जाकर मैं यूजर चेंज करता हूँ, एडमिन करता हूँ। देखें परचेज एंट्री और एडिट परचेज की दोनों में टिक सेव नहीं है। अब ये देखें हमारी ये राइट्स तो बिल्कुल मतलब जो है वो चेक बॉक्स यहाँ पे लग रहे हैं। देखें अब हमने इसको करवाना है अपडेट। जैसे ही जो चेक हटा के हम यहाँ पे सेव करें, तो यहाँ पे जैसे ही वो सेव करें, अगर चेक बॉक्स चेक है तो हम उसको ट्रू सेव करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स सेव करवा देंगे। अब हमने ये अपडेट का काम सिर्फ कर रह गया है हमारा। यहाँ पे देखें ये बन गया है, तो यहाँ पे साइन आउट करते हैं। अब हम इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, है इजी, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेव, सेव पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो ये क्या करे, अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कह लें अब बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड वेरिएबल बना ही लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बूलियन डाटा टाइप के ही हमें चाहिए यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये क्या था यार, प्रोडक्ट पी आर लिख देता हूँ, शॉर्ट पूरे लिखते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट। एक मिनट यार, क्या था यहाँ पे, ये सारे बेसिकली वेरिएबल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ उधर से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने ये सारे वेरिएबल बना रहे हैं जिनकी जनरेटिव क्या है, बूलियन है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा इफ, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेंडर चेक बॉक्स डॉट चेक्ड डबल इक्वल ट्रू। अगर तो वो चेक ट्रू है तो हम क्या करेंगे, वेंडर में हम क्या करेंगे, इक्वल टू ट्रू सेव करवा देंगे। ये वेंडर मैंने जो अभी वेरिएबल बनाया है ये वो वाला वेंडर है। एल्स में हम क्या करेंगे, वेंडर में इज इक्वल टू फॉल्स सेव करवा दें। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले इनको बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स असाइन कर दें, ट्रू पे सिर्फ इसको ट्रू सेट करवा दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अभी यही वाला काम हमें सभी चेक बॉक्स के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट चेक बॉक्स का चेक ट्रू है तो हमने जो प्रोडक्ट वेरिएबल बनाया है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रू सेट करवा देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स सेट करवा देंगे। ये सभी काम हमें इन सभी के लिए करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें उसके बाद हमारे पास कस्टमर चेक बॉक्स आ गया। कस्टमर वाले चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, सॉरी कस्टमर वाले वेरिएबल में हम ट्रू सेव करवा देंगे, अदरवाइज हम कस्टमर वाले में फॉल्स सेव करवा देंगे। तो ये भी सिंपल सा काम ही है, मैं ये भी लिख लेता हूँ सारा। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सारा लिख लिया। यहाँ पे देखा यूजर सिक्योरिटी मतलब वही जो हमने अभी काम किया था सभी पे मैंने लगा दिया। अगर परचेज डिटेल का चेक बॉक्स जैसे कि चेक्ड है ट्रू है तो जो हमने वेरिएबल परचेज डिटेल का बनाया उसमें मैंने ट्रू सेट करवा दिया, और अदरवाइज अगर वो मतलब चेक नहीं है तो वो फॉल्स सेट कर देगा। ऐसे ही कैश पेमेंट के लिए भी, यूजर्स मैनेजमेंट के लिए, सभी के लिए मैंने इफ के चेक लगा दिए। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ अपडेट की क्वेरी लिखनी है, अपडेट का एक मेथड बनाना है और उसको अपडेट कर देना है। अब हम पहले मेथड एक बना लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं यूजर डाटा सेस लेयर के अंदर ही हम जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इंसर्ट वाला मेथड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, इसी में ही हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखें इंसर्ट वाला मेथड, यहाँ पे मेथड फॉर अपडेट यूजर सिक्योरिटी, ये मैं इसको नेम देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको यूजर्स BLL नहीं देंगे, हम डायरेक्ट ही वेरिएबल इनको पास करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें ये मैं यूजर सिक्योरिटी में चलता हूँ, ये वाले वेरिएबल जिस सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किधर चला गया यार, ये वाले वेरिएबल जो मैंने बनाए हैं अनसाइंड, ठीक है यार,
इसको मैं कॉपी करता हूँ ऐसे ही वेरिएबल्स को, यहाँ पे चलता हूँ यूजर्स डाटा सेट्स लेयर के अंदर, यहाँ पे मैं ऐसे ही पास करता हूँ। आप चाहें तो इसकी अलग से एक लेयर भी बना सकते हैं जैसे हम बनाते आ रहे हैं। ये साथ में हमको हर एक के साथ बूलियन लगाना पड़ेगा, तो ये भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये बूलियन, क्योंकि वैल्यू हमने इन्हीं वेरिएबल में ही सेव की है और उधर से वेरिएबल हम इनको ऐसे ही सप्लाई कर देंगे, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव है उसके बिहाफ पे हम डेटाबेस में इसको अपडेट करवा देंगे। ये अभी हम देख लेंगे, अभी हम ये कर लें पहले, बस थोड़ा सा रह गया। चले, अब इससे पहले हम स्टार्ट में क्या देंगे, इसको एक यूज़र नेम भी देंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम। चले, ये हो गया। अपडेट मेथड फॉर अपडेट यूज़र सिक्योरिटी, किस चीज़ का दे रहा है यार। तो ये एंड पे, अच्छा ये नहीं लगाना, सेमी कोलन नहीं लगाना था एंड पे, इस वजह से एरर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको यूज़र नेम, एक यूज़र नेम भी देना है और बाकी सारी वैल्यू भी हमने पास करनी है। यहाँ पे सक्सेस वगैरह सारा कुछ ठीक रहेगा। यहाँ पे हम क्यूरी चेंज कर देंगे, अपडेट यूज़र सिक्योरिटी, यूज़र सिक्योरिटी सेट। अब यहाँ पे हमें वो पैरामीटर के साथ सारा कुछ पास करना पड़ेगा, तो ये मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं ऊपर, हमने जहाँ पे यूज़र सिक्योरिटी में जो ये नीचे वाला था, मैंने ऊपर वाला गलती से कॉपी कर लिया, ये वाला। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं सारा ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ये पैरामीटर कॉपी करता हूँ पहले, क्योंकि पैरामीटर तो यही रहेंगे ना। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये सारे पैरामीटर आ जाएंगे जनाब, ये वाले यूज़र नेम भी आ जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ जल्दी से। जैसे हम अपडेट की क्वेरी लिखते हैं बस वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। सेट जैसे कि वेंडर इज इक्वल टू एट द रेट वेंडर। अब यहाँ पे पैरामीटर एट द रेट वेंडर ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कोमा डाल के ऐसे ही हम लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू एट द रेट प्रोडक्ट। कोमा डाल के हम लिखेंगे कस्टमर इज इक्वल टू एट द रेट कस्टमर। कोमा डाल के अब आ जाएगा एम्प्लॉई इक्वल टू एट द रेट एम्प्लॉई, कोमा इनवॉइस एंट्री इज इक्वल टू एट द रेट इनवॉइस एंट्री। मैं ये सारा कुछ लिख लेता हूँ ये भी जल्दी से। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने पूरी क्वेरी लिख दी है। यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं एंड पे दिखा देता हूँ, यूजर्स मैनेजमेंट इज इक्वल टू एट द रेट यूजर मैनेजमेंट, यूजर सिक्योरिटी इज इक्वल टू एट द रेट यूजर सिक्योरिटी। किन की करो चेंज, जिनका हम इनको यूजर नेम देंगे। वेयर यूजर नेम, वेयर क्लॉज मैंने यहाँ पे लगाया है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एट द रेट यूजर नेम। और यहाँ पे नीचे हमने इनको जो है वो पैरामीटर के जरिए वैल्यू भी पास कर दी है। तो ये सारा काम हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे यूजर सिक्योरिटी वाले टेबल में। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे जनाब पे वाला, यहाँ पे एंड पे जाएंगे। यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद हम उस मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखें बूलियन, चूंकि वो हमें बूलियन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे अपडेट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू यूजर्स डाटा सेस लेयर डॉट, इसके अंदर हमारा अपडेट का मेथड है ये वाला। इसको हमने देना क्या क्या है, वो सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे इसको देने हैं। पहले नंबर पे तो आ जाएगा यूजर नेम, तो वो हमने दे दिया यूजर नेम। अब उसके बाद वो सारे कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, बजाय इसके कि मैं बार बार लिखूं। ये हम ऊपर चलते हैं, ये सारे ऐसे ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने, नीचे आया, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे किधर गया चला ये वाला, यहाँ पे ये सारे ऐसे ही पेस्ट कर दूंगा। ये क्योंकि हमारा मेथड सारा कुछ ऐसे ले रहा है, यूज़र नेम नहीं है, तो यूज़र नेम हमने चूंकि गेट नहीं किया, तो यो गेट हम यहाँ से कर लेते हैं। कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, इसके नीचे ही जो होगा हमारे पास स्ट्रिंग होगा, यूज़र नेम होगा इक्वल टू यूज़र नेम कम्बो बॉक्स
क्या नाम था, यूजर कॉम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड वैल्यू डॉट स्ट्रिंग कर देंगे, तो ये यूजर नेम, जो भी यूजर नेम होगा उसको भी गेट कर लेगा। अब ये हमारा मेथड बन के रेडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ अपडेट इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे हम चेक लगाएंगे डबल इक्वल ट्रू, देन हम मैसेज बॉक्स शो कर देंगे कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुल। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे डेटा नॉट सेव्ड या कुछ इस तरह का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम हम और करेंगे, यहाँ पे मैं अभी वो कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये सारे जो है वो पैनल के अंदर रखे हैं। यहाँ पे जो पैनल है ना उसका नेम पैनल 2 है। तो पैनल 1 किधर है, फिर पैनल 2 का हम नाम चेंज करके कर देते हैं। यहाँ पे यूजर सिक्योरिटी पैनल, मैं इसका नाम कर देता हूँ यूजर सिक्योरिटी पैनल। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म लोड होगा तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मतलब खूबसूरत बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल -1। जब ये लोड होगा तो ये -1 होगा, और उसके बाद हमारा जो यूजर सिक्योरिटी पैनल है डॉट विजिबल इज इक्वल टू ये फॉल्स होगा, ये विजिबल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे ही हम यूजर का सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज करेंगे तो यहाँ पे आके हम यूजर पैनल, किधर गया यूजर पैनल, क्या नाम था, यूजर सिक्योरिटी पैनल डॉट विजिबल को ट्रू कर देंगे। चले ये ट्रू हो जाएगा, इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ। जैसे ही हमारा डाटा वगैरह सेव्ड हो जाएगा यहाँ से, किधर गया ये जैसे ही डाटा सेव्ड हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से फिर से फॉल्स कर देंगे, और उसका सिलेक्टेड इंडेक्स भी चेंज कर देते हैं यूजर्स कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल -1 कर देते हैं। चलें अब इसको टेस्ट करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे अभी दिख जाएगा कि जो भी एरर है। ये मेन काम हमारा हो गया है जो परमिशंस का। उसके बाद हम ये मेन्यू पे भी काम करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग में चलते हैं, यूजर सिक्योरिटी। देखें यहाँ पे अभी पैनल हमें शो नहीं हो रहा और ये कोई यूजर भी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडमिन को करता हूँ सिलेक्ट। एडमिन को मैंने सेलेक्ट किया, एडमिन की सारी परमिशन यहाँ पे आ गई। जो जो उसको परमिशन दी हुई है उन पे टिक लगी हुई है। ये 2 परमिशन हमने हटाई हैं तो इन पे टिक नहीं लगी हुई। अब मैं इसको भी, इस पे भी टिक लगा देता हूँ, ये भी मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। इसको करते हैं सेव। तो डाटा सेव सक्सेसफुल, सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ एडमिन को, तो देखें इन पे भी टिक लगी हुई है। तो इसका मतलब ये परमिशन अपडेट हो चुकी है। अब मैं ये चारों परमिशन इसकी हटा देता हूँ, ये वाली, कि हमने इसको ये वाली परमिशंस नहीं देनी। मैं इसको सेव करता हूँ, डाटा सेव सक्सेसफुल, ओके किया, सारा कुछ क्लियर हो गया। दोबारा आते हैं एडमिन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये अभी अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, होना चाहिए था वैसे। अच्छा, इसको दोबारा करके देखें, मेरे ख्याल में ये रह गया कहीं पे मिस्टेक हमारी। हम इन चारों को हटा के देखते हैं। ये जो हमने अपडेट की क्वेरी वगैरह लिखी है ना, ये उसमें मसला है बेसिकली। डाटा सेव सक्सेसफुल, दोबारा चेक करते हैं कि सभी में ऐसे कर रहा है, ये सभी में ऐसे कर रहा है। क्या मसला आ रहा है देख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये यहाँ पे भी ट्रू ही है, हमारी अपडेट की क्वेरी सही नहीं चल रही। हम इसको डीबग करके देखते हैं, कैसे डीबग करेंगे जी। हम यहाँ पे चलते हैं यूज़र सिक्योरिटी में, सेव पे क्लिक करते हैं, वेंडर ट्रू वेंडर फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं यूज़र डाटा एक्सेस लेयर के अंदर। ये सामने ही मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, वेंडर वेंडर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, कस्टमर कस्टमर, कोई आगे पीछे तो नहीं है, वेंडर प्रोडक्ट कस्टमर, सारा कुछ तो ठीक। ओ सॉरी 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 सॉरी, हमसे एक गलती यहाँ पे ये हुई है, मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू ही सेट कर दिया सबको। ये चूंकि हमने ऊपर से डाटा कॉपी किया था इस वजह से ये मसला आया। अब हमने यहाँ पे इसको हार्ड कोड नहीं करना, हमने ये वाली वैल्यू देनी है बेसिकली। तो यही वजह थी जिसकी वजह से ये हमारा बाय डिफॉल्ट ट्रू ही सेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा वेंडर वाला जो है ना पैरामीटर, उसको वेंडर जो हमने ऊपर बनाया है उसकी वैल्यू जाए। ऐसे ही प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट की वैल्यू जाए, कस्टमर की जाए,
एम्प्लॉय की जाए, इनवॉइस एंट्री वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको जाए, एडिट इनवॉइस, प्रिंट इनवॉइस, वॉइस डिटेल्स, परचेज एंट्री। ये नाम सेम सेम रखने का हमें यही फायदा है कि अब देखें मुझे मसला नहीं बन रहा। मुझे जो मैंने चूंकि नाम मैंने इक्वली रखे हैं तो इसलिए मुझे आसानी से कोई मसला नहीं बन रहा। तो ये नाम अगर आप मतलब मिलते जुलते रखेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि ये काम थोड़ा सा है लेंथी। तो इस वजह से ये चीज़ें आपने नोटिस रखनी है अपने। यूजर मैनेजमेंट, यूजर सिक्योरिटी, डेटाबेस बैकअप। चलें जी, ये सारा कुछ हो गया। दोबारा चेक करते हैं। अब भी इंशाल्लाह कोई मसला आना तो नहीं चाहिए। वैसे अगर कोई आएगा तो देख लेंगे उसको। क्लोजिंग में चलते हैं, यूजर सिक्योरिटी, एडमिन सेलेक्ट करते हैं। अब मैं हटाता हूँ इसकी ये वाली परमिशंस, सेव करते हैं जी, सेव्ड सक्सेसफुल। दोबारा एडमिन। देखें ये चारों परमिशन इसके पास नहीं है, इसे हमें पता चल रहा है क्योंकि इन पर टिक नहीं लगी हुई। ऐसे ही अगर कोई और भी परमिशन मैंने हटानी है, सेव करते हैं। देखें ये भी हट चुकी हैं, ये परमिशन दे रही हैं, सेव। अब हमारी परमिशंस वगैरह तो सारी कुछ जो है वो ओके से काम कर रहा है। ये हमारी परमिशन हमने मैनेज कर ली। अब इन परमिशंस के बिहाफ पे हम यहाँ पे ये मेन्यू वगैरह को हाइड वगैरह करेंगे। ये कैसे करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे वीडियो की लेंथ बढ़ गई है काफ़ी, तो यहाँ पे देखें ये सारा कुछ हम जो है वो अब हम हमारा बेसिक जो मतलब काम था ना लेंथी, वो हो गया है। अब हमने सिर्फ लॉगिन को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन का फॉर्म भी बनाया हुआ है अपने पास, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लॉगिन को इम्प्लीमेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे लॉगिन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जो लॉगिन हुआ है उसके पास जो राइट्स हैं सिर्फ यहाँ पे होम के अंदर यहाँ पे ये वाले फॉर्म में बस उसको वही वाले दिखेंगे। इसके अलावा हम उसको बाकी के मेन्यूज नहीं दिखाएंगे, वो नहीं कर सकेगा। तो ये थी फ्रेंड हमारी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आंसर करने की। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसको डिप्लॉय कैसे करना है, और भी कुछ चीज़ों के कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उन पे भी मतलब वीडियोस बनाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।